बताओ मेनी टू मेनी में क्या होगा यहाँ पे? इसको कमेंट कर लेता हूँ मैं। कीबोर्ड का बटन। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। सेम सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। सिलेक्ट करने का ये पूरा कंट्रोल क्वेश्चन मार्क कर दो, निकल जाएगा वो। ये बताओ चलो इसमें क्या होगा अभी मेनी टू मेनी में? इसको भी कमेंट करेंगे हम लोग। सो क्या होगा इसमें, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? सेम लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनाएगी यहाँ पे प्राइवेट। लिस्ट ऑफ लैपटॉप लगेगी हमें। सो इसको बना देते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ लैपटॉप। ठीक है, कौन सा एनोटेशन लगेगा यहाँ पे? ठीक है, सो मैपिंग करना है। देखो यहाँ पे मैपिंग दो मैपिंग यूज मत कर लो, या तो आप एक मैप करो, दो मैपिंग किया तो भी चलेगा, कोई तो एक मैप कर लो या तो वो भी चलेगा। ठीक है, सो इसको मैप करके रखता हूँ मैं, स्टूडेंट से मैप करके रख लेते हैं इसको। ठीक है, सेम इसको देता हूँ मैं कास्केड डॉट ऑल। ठीक है, सो इसके बाद क्या करना है हमें? ज्वाइन कॉलम सेंड करना है। तो इसमें क्या रहेगी ज्वाइन कॉलम में? डायरेक्ट एल आई डी। लैपटॉप आईडी। हो गया इसका काम। और किस में करना है? लैपटॉप के अंदर। हाँ, उसका गेटर सेटअप बनाना पड़ेगा। उसको गेटर सेटअप बना के देता हूँ, इधर ही बना देता हूँ स्टार्टिंग में। सोर्स। ठीक है, आ गया ये। सेम लैपटॉप के लिए यहाँ पे भी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रहेगी ना, सेम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे भी सेम एनोटेशन, मैनी टू मैनी। हर्षित बताओ जेसन क्या करता है? तो हर्षित बता रहे। अरे बता रहे वो, हर्षित बता रहे। क्या? तो इसमें जेसन रेफरेंस का काम क्या है?
प्राइमरी की फॉरेन की के लिए नहीं होता है वो। फॉरेन की प्राइमरी की तो यहाँ से जनरेट हो रहा है मैप वैसे आपका। हुँ। बताओ अर्षित बताओ वो किसके लिए होता है जेसन मैनेजर रेफरेंस? इतना याद नहीं कितना कल ही तो डाला था हम लोगों ने। हाँ, आकाश आकाश होता है आकाश। जेसन मैनेजर रेफरेंस किसके लिए डाला हम लोगों ने? प्रणय? भूपेश? अर्षद बताएगा। हाँ? क्या-क्या? रिकर्शन मतलब क्या होता है? वैल्यू? serialization नहीं, वो रिकर्सिव पैटर्न मतलब क्या होता है जब भी आप डेटा पास करते हो तो एक ही पैटर्न में फंक्शन में घूमते रहता है आपका वैल्यू। तो लूप को रोकने के लिए उसको स्टॉप किया जाता है। तो आपको सिर्फ सिंगल वैल्यू चाहिए ना वहाँ पे। नहीं तो लूप घूमते ही रहेगा रिकर्सिवली वो। उसको स्टॉप करने के लिए वो जेसन मैनेजर रेफरेंस आपको काम आते हैं। इसके लिए पास करते हो उससे। नहीं तो रिकर्सिवली चलते ही रहेगा आपका पैटर्न। हाँ? बोला ना मैंने कल। देखो कोई भी चीज़ें डायरेक्टली यूज़ मत करो, पहले उसको जान लो कि उसका यूज़ क्या है। वैसे नहीं, अगर आप रेस्ट पे केस में जाते हो ना, जब भी वैल्यू देने जाते हो ना जेसन बॉडी में, तो उसमें देखो वैल्यू आपका घूमता है या कभी-कभी रिस्पॉन्ड देना वो बंद कर देता है। क्यों स्टॉप होता है रिस्पॉन्ड देना? वो आ रहा था ना हमें कुडन्ट गेट रिस्पॉन्स, उसके वजह से बिकॉज़ फंक्शनैलिटी वो उसका कंटीन्यूअसली चल रहा था, तो उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं हो रहा था। उसको स्टॉप किया तो एक सिंगल वैल्यू सिर्फ जनरेट करके दिया उसको, जेसन मैनेजर रेफरेंस ने, वैसे। इसमें क्या-क्या देंगे? मैंने टू मैंने लगा दिया। ठीक है, इसको मैप नहीं कर रहा हूँ, मैंने स्टूडेंट को ऑलरेडी मैप करके रखा है। इसको नहीं कर रहा हूँ मैप, एक बस हो जाएगा। वैसे तो इसका थर्ड थर्ड टेबल तो बनेगा ना, जॉइंट टेबल दोनों का। ठीक है, बस हो गया, इसको मिनट टू मिनट दे दो और कुछ देने की ज़रूरत पड़ेगी इसको? हाँ, इसको नहीं कर रहा हूँ ना मैपिंग में। हुँ? जॉइन कॉलम चाहिए? क्या है यहाँ पे जॉइन कॉलम? नेसेसरी नहीं है, बट ट्राई कर लो उसके नीचे रखने का, वो इधर ही रख सकते हैं। एनोटेशन सिर्फ अप्लाई होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए बस ये, उसके नीचे नहीं बनाना है। ठीक है, जॉइन कॉलम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। हाँ, हाँ, इकडे बनवलंय मी स्टुडंटमध्ये। हाँ, मैंने एक को ही मैप किया ना, स्टूडेंट को ही मैप किया है सिर्फ। तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी? नहीं ना, मैंने मैपिंग ही नहीं किया इसको, सिर्फ मैंने टू मैंने डाल के रखा है इसको। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा इसका गेटा सेटा? सोर्स। ठीक है, स्टूडेंट का भी गेटा सेटर आ गया ये। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मेनी टू मेनी है तो दोनों में मैप करें, दोनों में भी मैप कर सकते हो आप। मैं एक ही कोई टेबल का इससे कर रहा हूँ एंटिटी से, कोई भी चलेगा। तो देखो इसके बाद क्या होगा अभी, सर्विसेज में क्या काम करेंगे हम लोग अभी?
सर्विस वाला पार्ट क्या आएगा इसमें? स्टूडेंट सर्विस में आता हूँ मैं। बताओ क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है, इसको कमेंट करके रखा है मैंने, दूसरा बना दिया स्टूडेंट का। और बाकी लैपटॉप को कैसे मिलेगा फिर वो? अगर इसको डायरेक्टली हम लोग देते हैं रेपो डॉट सेव लैपटॉप, उसको परफॉर्म भी किधर किया हम लोगों ने? बनाना है तो बना के रख सकते हो। ठीक है, रेपो तब बनाओ जब आपको सर्विस बनाना पड़ेगा, और सर्विस के साथ आपको कंट्रोलर की अगर यूज है आपको तो बनाओ फिर। यहाँ पे, तो यहाँ पे सेव क्या जाएगा आपका? सेव ऑल। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं सिंगल स्टूडेंट पास करूँगा तो एट अ टाइम अभी मुझे सिर्फ एक ही अलाउ है ना स्टूडेंट को पास करना। तो पहले तो एक को ही तो पास करके देख लेते यहाँ पे पहले काम कर रहा है कि नहीं। अगर ये वर्क किया तो हम लोग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को पास कर लेंगे फिर, क्योंकि स्टूडेंट ही मैप कर रहा है ना इसके अंदर लैपटॉप को, मल्टीपल लैपटॉप को। स्टूडेंट कंट्रोल ये उतर गया इसका। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा। सिर्फ सर्विस में देखो, वो जो नॉर्मल हम लोग सिंगल स्टूडेंट जो ऐड करते हैं वही ऐड किए हैं। बिकॉज अभी आपका जो मैपिंग जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल बोलते हैं ना। बाई डायरेक्शनल मतलब क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल में क्या डिफरेंस होता है? दोनों साइड से सेम ही जा रहे हैं ना आपका। ठीक है, और यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या होता है? या तो वन टू मेनी जाते हो या तो मेनी टू वन ना, सिंगल डायरेक्शन से। तो ये मेनी टू मेनी है तो डायरेक्टली मैं डायरेक्ट को रिकॉर्ड को सेव कर सकता हूँ, जिसको मैंने मैप किया है। ठीक है, तो इसको परफॉर्म कैसे करेंगे? देखो इतना परफॉर्म किया है मैंने सर्विस में, इसको रन कर लेते हैं हम लोग। इसको क्रिएट में डालना पड़ेगा हमें, टाइम भी लगेगा। ठीक है, उसको लाइक जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने अपडेट पे रखा है ना, अभी फिलहाल के लिए मैं क्रिएट पे रखता हूँ इसको। तो बाकी के टेबल मुझे ड्रॉप करने वास्ते हैं। ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है अपना। तो चेक कर लेते पहले कौन से टेबल बन जाते हैं वो क्रिएट करके। इसको क्या हो गया यहाँ पे मैपिंग में?
ठीक है, नहीं तो वैसे 2 टेबल बना देता हूँ मैं इसके लिए। बिकॉज़ देखो एक साइड से मैं मैपिंग क्यों करने जा रहा हूँ, अभी एक टेबल तो आपका बनने वाला है ना, दोनों का कॉम्बिनेशंस वाला। अगर दोनों साइड से मैपिंग करोगे तो आपको 2 एक्स्ट्रा टेबल मिलेंगे फिर। कौन से 2 टेबल मिलेंगे आपको? स्टूडेंट विथ लैपटॉप एंड लैपटॉप विथ स्टूडेंट ना, ऐसे 2 एक्स्ट्रा टेबल आपके जनरेट होंगे इसके अंदर, अगर दोनों साइड से मैपिंग करेंगे तो। सेम देखो इसको मैप बाय कर लेता हूँ फिर, और इसको लेता हूँ मैं लैपटॉप से। देख लेते हैं दोनों टेबल को। नहीं चलेगा बट वो, अभी यहाँ पे वो 2 टेबल मिलेगी आपको। सो फिर से रन कर लेते हैं इसे। लैपटॉप डॉट स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा? कौन सा डिपेंडेंसी? कौन सा डिपेंडेंसी जो है हाइबरनेट वाला? अरे ये अलग है, ये मैपिंग का दे रहा है ये। ये क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे, कॉम डॉट स्प्रिंग बूट। ये देखो रे यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो सर्विस में हम लोगों ने मेथड बनाया था ये वाला, ये किसके लिए था? सिंगल के लिए था ना। बट मैंने जैसे बोला कि मल्टीपल के लिए आपको पास करना है, तो मल्टीपल के लिए भी पास कर सकते हो आप यहाँ पे। किधर गया रही है, किधर से? ठीक है, सो आप चाहे तो दोनों भी मेथड बना के रखो यहाँ पे। सेम कॉपी कर लो इसको। यहाँ पे क्या आएगी आपके? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ना, और ऐड स्टूडेंट्स करके देता हूँ इसको मैं। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेव, बराबर ये चेंजेस होगा। कंट्रोलर में और एक मेथड आपको ऐड करना पड़ेगा। सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं।
एस लगा देता हूँ यहाँ पे ऐड स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ऐड स्टूडेंट्स। बराबर। इसके बाद आपको सिर्फ इसके अंदर चेक करना है आपका पोस्टमैन वाला। इधर से आपका ये सिंगल स्टूडेंट का रेफरेंस गया। यहाँ पे जेसन मैनेजर रेफरेंस कहाँ पे पास करोगे देखो। अभी मैंने कहाँ पे मैपिंग किया है, लैपटॉप के अंदर किया है ना। तो देखो ये लैपटॉप के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या दिया एनोटेशन जेसन मैनेज रेफरेंस। ठीक है, और बैक रेफरेंस किसको जाएगा फिर स्टूडेंट को ना। जेसन बैक रेफरेंस। ठीक है, तो रिकर्सिव हटेगा और इसके बाद अभी डेटा पास करके देख लो आप। नहीं, अभी देखो डेटा पास करके। पक्का पास कर लो। लैपटॉप, यहाँ पे देखो मैं डेटा पास कर लेता हूँ। ठीक है, इधर ओमकार का नाम डाल लेता हूँ। ओमकार कौन सा कोर्स है? हैकिंग। लैपटॉप कौन सा लिया? ये सिंगल ही है ना, स्टूडेंट सिंगल है, मल्टीपल लैपटॉप है। रुको पास कर दो उसको भी, दो मेथड है ना, ऐड स्टूडेंट्स और ऐड स्टूडेंट्स होता है। अरे रुको, उसको भी दो मेथड मैंने ऐड किया है तो दोनों भी वर्क करेगा उसमें। ठीक है, किसको कॉल किया मैंने ऐड स्टूडेंट ना, ये हमें वन ये जा रहा था जो सिंगल स्टूडेंट एंड मल्टीपल लैपटॉप्स के लिए। Unsupported media type application is not a, हम्म, ये जो अभी बैक रेफरेंस ऐड किया हो जैसे मैनेजर रेफरेंस वाला। इसके बाद आ गया ये रेफरेंस ऐड किया ना हम लोगों ने। डेटा ओमकार का भेजा इसके लिए प्रॉब्लम आ गया। होना चाहिए पास में।
ये क्यों नहीं, ये चलना चाहिए, बराबर पास किया हम लोगों ने, मैनेज रेफरेंस इधर ही जाएगा ये। जेसन बैक रेफरेंस देखो आपके इसमें ट्राई करके होना चाहिए, कहाँ पे मिस्टेक तो नहीं है रेफरेंस में। कर पास चला, क्या बोल रहा हूँ ओमकार, क्या बोल रहा हूँ? हम्म, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। देखो अभी मल्टीपल स्टूडेंट को पास करके देख लो, मल्टीपल स्टूडेंट कैसे पास करेंगे? मल्टीपल स्टूडेंट का रिक्वेस्ट कैसे सेंड करेंगे यहाँ पे? ये तो सिंगल स्टूडेंट का रिक्वेस्ट गया ना अभी, तो और स्टूडेंट को पास करना है तो कैसे पास करेंगे? हाँ, यहाँ पे मेथड तो मैं लिख लूंगा, ऐड स्टूडेंट्स करके लिखा है मैंने, इधर क्या होगा? जेसन में कैसे पास करेंगे इसको, मल्टीपल स्टूडेंट्स को? ये सिर्फ सिंगल स्टूडेंट है आपका इतना, तो सेम कॉपी कर लो ना, कॉपी कर लो इसके नीचे कॉमा करके पेस्ट। ठीक है, और ये दोनों भी किसके अंदर चला जाएगा आपका, लिस्ट ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट ना, मल्टीपल है ना। बराबर, तो यहाँ पे एक ओमकार को पास कर दे और एक किसको पास करेंगे और एक हर्षित ओमकार के साथ में ठीक है, स्प्रिंग हर्षित ने कौन सा लैपटॉप लिया एक्स लैपटॉप और एक वाई लैपटॉप ठीक है, देखते हुए दोनों को जाने चाहिए। ठीक है, देखो मेथड मैंने क्या दिया वहाँ पे, ऐड स्टूडेंट्स। हाँ, अरे पास ही नहीं किया, ये पहले वाला एरर है पास तो करने दो उसको ये देखो, इसको कॉल कर रहा हूँ ना मैं, ऐड स्टूडेंट्स कंट्रोलर में, ये वाला सेंड कर लेते रिक्वेस्ट। ठीक है, एक ये भी गया और हर्षित भी आ गया इसमें।
ठीक है, 4 लैपटॉप्स आ गए देखो। ओमकार, हर्षित। मिला है ना बराबर?